प्रमुख महासचिव पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। बता दें कि नगर के नगरिया में एक हवन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंचे, जहां वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी बेकाबू हो चुकी है, उनका विवेक मर चुका है, अघोषित इमरजेंसी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौर, जिसमें इमरजेंसी के बाद जो दर्जनों पार्टियां विपक्ष में लड़ी थी, कांग्रेस धराशायी हो गई थी। भाजपा का भी ऐसा ही हश्र होगा। आखिरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। किसी भी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की जहमत नहीं उठाई। हमारी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे। भाजपा ने संविधान खत्म कर दिया है। जो लोगों के जीने के अधिकार थे वे समाप्त कर दिए। फंडामेंटल राइट सबसे पवित्र माना जाता है। कोई कानून नहीं है, बुलडोजर लेकर जाइए, ध्वस्त कर दीजिए। सीबीआई, ईडी, प्रीमियम जो एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जातिगत जनगणना से भाग रही है सरकार। नगर निकाय चुनाव उन्हीं के मनमाफिक हो। साहब, सरकार तो बेकाबू हो चुकी है, मनमाफिक काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार को चलाने वाले लोगों पर दिनकर जी ने एक बार लिखा है रस्म-रथी में कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वही स्थिति है। लेकिन सर, जब तक विवेक इनका मरेगा तब तक तो सब देश चौपट। नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, व्यवस्था आएगी, अगले अच्छी आएगी, लेकिन अब इसमें और कोई रास्ता भी नहीं, विकल्प नहीं। कहाँ कमजोरी रह जाती है? विपक्ष में आप बैठे हैं, अब विपक्ष की कमजोरी पे अभी कुछ नहीं कहना है। जब बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो जाती है, आप जानते हैं कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो थी दर्जनों पार्टियां और चुनाव मिलके लड़ी, पता नहीं चला था उनका। वही स्थिति हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन सर, बहुत अभी जिस काल से समय अच्छा रहा है, देखिए, निकाय चुनाव उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से ओबीसी ये ऐसा है कि अत्याचार जब बढ़ता है, जब गिरता है तो आदमी नीचे से थोड़े गिरता है, ऊपर से ही तो गिरता है, और बढ़ जाएगा तो गिरेंगे ये। तो ये गिरने का समय अभी क्या है? क्या अभी दौर चलेगा इनका? अभी मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि गिरेंगे अवश्य। लेकिन काव्य की बात कर दी, दिनकर की बात कर रहे हैं, कवियों की बात कर रहे हैं, तो भविष्य में ये बात ठीक है कि समय बड़ा बलवान है और परिवर्तनशील है। एक दौर था 1975 का, इमरजेंसी का, जब मिनी संविधान कहा गया था उसको। क्या संविधान को ही ये खत्म करने के मूड में है? संविधान को तो खत्म कर ही दिया। फंडामेंटल राइट संविधान की सबसे पवित्र चैप्टर है, सबसे पवित्र। जब उसी को खत्म कर दिया है, कोई कानून नहीं है किसी के मकान में बुलडोजर चला दो, कहीं लिखा हुआ है? अगर हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता तो ये कहाँ लिखा हुआ कि इनके घर को गिरा दो? ये कानून का प्रोसेस है, कोई नहीं। आप आदमी की जिंदगी को संविधान में आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकारों में जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार है, और बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी के जीवन को नहीं ले सकते, तो वो भी लिया जा रहा है। एनकाउंटर हो रहे हैं फर्जी। 356 का उपयोग करते नहीं है। 356 की जगह सरकारें जहां हमें, अब सरकार ने सबको अपने हाथ में ही ले लिया। अगर कोई कुछ कह दे तो कल उसके घर पे इनकम टैक्स रेट हो जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परेशानी होगी, बदनामी करेंगे। नगर निकाय चुनाव की समाजवादी पार्टी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ये तो मूड बना चुके हैं कि अप्रैल मई में हमें चुनाव कराना है। ये चुनाव कायदे से तो हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था, और उस आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने इस चुनाव को रोका था, और उस आदेश में ये था कि बैकवर्ड क्लास की कुछ जातियां ऐसी हैं जो अब बैकवर्ड में नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने कहा कि बैकवर्ड का रिजर्वेशन दोबारा कीजिए। तो कौन जातियां रहें न रहें, इसके लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए ये पता करना चाहिए कि यादवों में जमीनी लोगों के पास कितनी हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने क्लास 3 में, कितने क्लास 4 में नौकरी करते हैं, कुर्मियों में कितने हैं, गुजरों में कितने हैं, जाटों में कितने हैं।
तो जाति जनगणना ही करा नहीं सकते, और करा नहीं सकते तो ये डाटा आ नहीं सकते, तो ये सब फर्जी सब चल रहा है। लेकिन प्रोफेसर साहब 1931 से जाति जनगणना की बात करते हैं तो वो पेंडिंग पड़ा है, कहीं भयमनुष्ठता तो लोगों में नहीं। देखिए 1931 में हुई थी जनगणना केवल, इसके अलावा जाति जनगणना नहीं हुई। सरकारें क्यों बचती रहती? सरकार नहीं, सरकार की नीयत जब ठीक नहीं होती तब बचती है। हमारी सरकार आ जाएगी, हम करा देंगे।